हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती हैं और इन्हें कैसे लगाया जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, जिससे कि हमें एक अच्छा सेटअप मिले और उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर सकें। तो अब बात आती है कि जब प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिलती है, जब प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिलती है तो प्राइस वहां से गिरती है नीचे। एक रेजिस्टेंस मिलती है तो प्राइस नीचे गिरती है और प्राइस को एक सपोर्ट मिलती है, प्राइस को एक सपोर्ट मिलती है तो प्राइस वहां से ऊपर उठती है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस कोई जगह होती है जहां से प्राइस नीचे गिरती है और कोई सपोर्ट होती है वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। अब बात आती है कि हम बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के मामले में कि एक कैंडल्स होती है, उन कैंडलों में ही हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना होता है। ठीक है। तो हम बात एक करते हैं कि माना कि एक कैंडल इस प्रकार से है, एक कैंडल इस प्रकार से है और इसके बाद ये कैंडल इस प्रकार से ऊपर गई है कहीं और ऊपर जाने के बाद ये प्राइस नीचे आई और नीचे आकर के ये यहाँ पे क्लोज कर गई। ठीक है। और इसने इतना लो भी लगाया है। ठीक है। तो जब प्राइस यहां ओपन होके ऊपर यहां तक गई है, जो प्राइस ने यहां पर हाई लगाया है, हाई लगाया है, ये हाई है, ये एक हाई है। और यहां प्राइस ने एक लो लगाया है और यहां प्राइस ने इस जगह पे एक क्लोजिंग की है। ठीक है। तो ये जो यहां ओपन होने के बाद प्राइस जो ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट पे से ये नीचे आई तो आने के बाद यहां क्लोज किया, तो ये जगह यहां पर एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये जगह एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्यों? क्योंकि जब इस प्राइस को कहीं ना कहीं बायर ऊपर लेके गए होंगे और यहां जाने के बाद इस पॉइंट पे सेलर ने नीचे की तरफ इसको धकेला होगा, इस प्राइस को, और ला करके यहां बंद हुई होगी। तो इस पॉइंट पे यहां सेलर है, सेलर जिसका काम है प्राइस को नीचे की तरफ करना। ठीक है। इस जगह पे सेलर है जिसने प्राइस को नीचे की तरफ धकेला है। तो इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है, एक रुकावट है। यानी कि प्राइस अगर यहां जाएगी तो सेलर वही काम करेगा जो उसने नीचे को प्राइस को धकेलने का किया है। प्राइस जहां जाएगी तो वापस से सेलर नीचे को धकेल देगा प्राइस को। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और रेजिस्टेंस का अर्थ होता है रुकावट। यानी कि रुकावट इधर जाने की रुकावट है, ऊपर जाने से रोकने का काम करेगी, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। अब प्राइस जब यहाँ पे नीचे आई और जहां तक आई लो और यहां से आने के बाद यहां पे इसको बंद किया, इसका मतलब इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं एक बायर है। जो प्राइस सेलर यहां तक लाई नीचे तक और लाने के बाद प्राइस यहां तक ला करके बंद की, तो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं
बायर ने प्राइस को ऊपर धकेला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसके लो को सपोर्ट। ठीक है, इसको कहेंगे हम सपोर्ट। क्यों कहेंगे कि जब प्राइस लो लगाने के लिए यहां तक आई तो बायर ने यहां से एक्टिविटी करके यहां बंद किया। अब दूसरी बात आती है कि जब यहां पे क्लोज हुआ, यहां पे क्लोज हुई है फाइनली, तो ये क्लोजिंग है, ये फाइनल, दोनों व्यक्ति, यहां से सेलर ने नीचे धकेला प्राइस को, यहां से बायर ने प्राइस को धकेला, ये दोनों की डिसाइडेड प्राइस है जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग। ये सेलर और बायर दोनों की डिसाइडेड प्राइस है जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग। अब एक कैंडल्स पूरे तरीके से बन गई जिसमें बायर और सेलर की पूरी एक्टिविटी है। ठीक है, अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में किस तरीके से काम करेगी वो हम देख लेते हैं। तो अब बात आती है कि हमें जिस प्रकार से कैंडल हमें मिल रही है, तो हमें सपोर्ट के रूप में सबसे पावरफुल टाइम फ्रेम को देखना होगा। सबसे पावरफुल जो टाइम फ्रेम होता है उसे हमें देखना होगा, वहीं पर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंसों को देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि टाइम फ्रेम सबसे पावरफुल जो होता है वो होता है डे टाइम फ्रेम। सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम फ्रेम वो होता है डे टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम पावरफुल होता है ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पावरफुल टाइम फ्रेम होता है डे टाइम फ्रेम। अब डे टाइम फ्रेम पर जैसे माना कि अभी हमने कैंडल देखी, डे टाइम फ्रेम पर माना कि ऐसे कैंडल बनी, ऐसे कैंडल बनी है, तो डे टाइम फ्रेम की कैंडल्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम किस प्रकार से देखेंगे, डे टाइम फ्रेम पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार देखेंगे वो हम बात करते हैं। तो डे टाइम फ्रेम पर जब प्राइस ये यहां क्लोज हुई तो एक दिन की ये कैंडल बनेगी पूरी, हाई से लो के बीच में एक दिन की एक कैंडल है। अब प्राइस अगर ऊपर खुलती है यहां, क्योंकि अगले दिन जब हम देखेंगे तो प्राइस या तो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुलेगी या इस क्लोजिंग प्राइस से नीचे खुलेगी या इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही खुल जाएगी, जिसे हम कहते हैं फ्लैट। और ऊपर खुलती है उसे हम कहते हैं गैप अप, और क्लोजिंग प्राइस से नीचे खुलती है उसे हम कहते हैं गैप डाउन। तो अब बात आती है, प्राइस अगर यहां खुलती है, यहां खुलती है, तो प्राइस के लिए ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग सपोर्ट का काम करेगी। ये क्लोजिंग सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, ये क्लोजिंग सपोर्ट का काम करेगी। अब इस क्लोजिंग और इस लो के बीच में कितने पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये क्लोजिंग सपोर्ट का काम करेगी, सपोर्ट का काम करेगी और प्राइस को ऊपर ले जाएगी। और ये जो हाई है डे डे कैंडल्स का, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्राइस जब ऐसे खुली तो यहाँ पे सपोर्ट लगेगी, प्राइस को धीरे धीरे प्राइस को ले जा करके इस रेजिस्टेंस के पास ले आएगी, यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिलेगी प्राइस को। तो रेजिस्टेंस मिलेगी तो हो सकता है प्राइस अब नीचे आए या जो भी यहाँ प्राइस एक्शन बनाएगी वो, लेकिन अगर ये यहाँ खुलती है तो इसके क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लेगी। अब इस पे सपोर्ट लेगी और अगर प्राइस यदि प्राइस यहां खुलती है, यहां खुलती है, तो प्राइस इस जगह पे एक रेजिस्टेंस ले सकती है। इस जगह पे जाएगी, एक रेजिस्टेंस लेगी और रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे आएगी, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब बात आती है, अगर प्राइस क्लोजिंग प्राइस से
ये तो यहाँ गैप अप खुली तो क्लोजिंग प्राइस की सपोर्ट ली, यहाँ खुली तो इस हाई का रेजिस्टेंस लिया। अगर ये यहाँ खुलती है तो क्या करेगी, यहाँ खुलती है तो इस लो का, इस लो से और इस क्लोजिंग के बीच में रेजिस्टेंस लेगी प्राइस। तो जब प्राइस यहां खुलेगी तो इस लो के पास सब रेजिस्टेंस लेगी और प्राइस नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है इस क्लोजिंग और लो के बीच में अगर डिफरेंस 50-60 पॉइंट का है, 50-60 पॉइंट का है, तो पॉइंट मतलब प्राइस इसके क्लोजिंग तक भी जा सकती है, यहाँ पे से क्लोजिंग तक भी जा सकती है प्राइस। और अगर ये प्राइस यहाँ खुलती है तो इसके लो तक भी प्राइस आ सकती है, सपोर्ट का एरिया पूरा क्लोजिंग से लो तक रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। अब इसे हम कहते हैं डे कैंडल का हाई, डे कैंडल का लो, डे कैंडल की क्लोजिंग। ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ खुली तो रेजिस्टेंस का काम करेगी, यहाँ खुली तो ये सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ खुली तो ये इसका लो से क्लोज तक रेजिस्टेंस का काम करेगी। इस प्रकार से डे कैंडल के हाई, लो, क्लोज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो हम लगा लेते हैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। हम देखते हैं यहाँ पर ये क्लोजिंग है 49,705 की, तो हम यहाँ पर 49,705 पर इसे लगा लेते हैं। ये लगी 49,705 पर। अब हम देख लेते हैं छोटा टाइम फ्रेम, जो कि लगा लेते हैं हम 5 मिनट। सॉरी, यहाँ पर हम देखते हैं 49,705 की ये क्लोजिंग है, और ये खुलती है गैप अप 49,857, यानी कि 700 से 800, 857, 150 पॉइंट गैप अप खुली प्राइस। खुलने के बाद जैसे हमने कहा कि ये क्लोजिंग सपोर्ट का काम करेगी, तो यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट का काम किया कि नहीं। तो 5 मिनट पर हमने लगा लिया इसे। ये प्राइस यहाँ खुली 857 पे, और ये नीचे आई यहाँ पर आकर के ऐसे बंद हुई। कैसे बंद हुई, फिर वापस से आई यहाँ, फिर आने के बाद यहाँ तक गई, फिर आने के बाद यहाँ गई, वापस से प्राइस यहाँ आई, और उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर निकलती चली गई यहाँ तक इस एरिया में। तो यहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया क्लोजिंग प्राइस का, और 500 पॉइंट ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर पिछले दिन की यहाँ क्लोजिंग प्राइस थी, जहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर चली गई है। तो इस प्रकार से काम करती है पिछले दिन की क्लोजिंग, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो। अब बात आती है कि यहाँ पर भी एक हाई बना हुआ है जो पिछले दिन का है। ये 11 तारीख का यहाँ पे हाई बना है ये। पिछले दिन का हाई है 49,970 का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हाई पर हमने कहा रेजिस्टेंस का काम करेगी ये प्राइस। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करना ही चाहिए थी इस जगह पे, लेकिन ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो इसने यहाँ रेजिस्टेंस का काम नहीं किया, बल्कि प्राइस ऊपर चली गई।
ठीक है, तो यहाँ ब्रेकआउट हो गया। अब हम जब रेजिस्टेंस पे जब हम देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस पर हम सेटअप ही देखेंगे, फिर भी डे हाई के पास हो या डे लो के पास हो या डे क्लोजिंग के पास हो, हम वहां सेटअप ही देखेंगे। बिना सेटअप देखे हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब ऐसे बात आती है यहाँ पर हमें क्या सेटअप मिला, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तरीके से यहाँ पर आने के बाद एक बुलिश कैंडल्स मिली है, बुलिश कैंडल मिली है जो कि एक डॉजी का काम कर रही है, हैमर नहीं है लेकिन एक डॉजी का काम कर रही है। यहाँ से यहाँ तक आती है लेकिन इसमें थोड़ा प्रेशर है, ठीक है। फिर वापस से ये आई है यहाँ पर, वो आने के बाद ये कैंडल जो बनी है ये बनी इनगल्फिंग कैंडल, जो इसने पिछली इस कैंडल्स ये रेड कैंडल ये बनी यहाँ और इसको इनगल्फ कर लिया इसने, यहाँ बंद कर दिया। इनगल्फ होने के बाद यहाँ से बुलिश इनगल्फिंग वाला ट्रेड यहाँ पे मिला है, ठीक है। यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग वाला ट्रेड मिला है क्योंकि ये जो कैंडल्स है इसके इसके ऊपर इसने इनगल्फ कर लिया है, वो भी ये सपोर्ट पर, जैसे हम देख रहे हैं ये क्लोजिंग प्राइस थी, इसके सपोर्ट पर ये प्राइस को इनगल्फ किया और प्राइस ऊपर चली गई। तो ये इनगल्फिंग वाला सेटअप पे ट्रेड है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस पर सेटअप नहीं बना, यानी कि सेलिंग का हमें सेटअप बनना चाहिए। जो हमारे सेटअप होते हैं, जो हमने प्ले लिस्ट में बेरिश सेटअप की बेरिश कैंडल स्टिक हमने डाली है, तो वो सेटअप बनता है तब हम सेल करते हैं। तो जब सेटअप बना ही नहीं है तो हम यहाँ सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डे हाई, डे लो, डे क्लोज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में लगाना होता है, जिससे हमें एक अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है। और भी हम देखते हैं यहाँ पर, अब ये वाला हमारा जो हाई था ये हमारा सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पर हमें बेरिश सेटअप नहीं मिला जिससे हम सेल नहीं कर पाए यहाँ पर। अब हम देखते हैं इससे और पहले का डे हाई कहाँ पर है। उससे आगे हमें जो डे हाई मिल रहा है वो हमें यहाँ मिल रहा है। यहाँ हम देखते हैं कोई सेटअप बना है क्या। यहाँ हम देखें तो यहाँ आने के बाद ये हमारा डे हाई है, एक और दिन का डे हाई है। यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनी, ये वाली बेरिश कैंडल्स बनी, लेकिन अभी यहाँ पर ये ज्यादा अच्छी क्लोजिंग नहीं आई अभी। बेरिश कैंडल्स बनी, उसके बाद ये कैंडल्स में यहाँ पे क्लोजिंग ज्यादा अच्छी नहीं आ पाई अभी, और उसके बाद ये ऊपर आ गई प्राइस, ठीक है। और हमारी अभी रेजिस्टेंस दूर है, ये हमारी रेजिस्टेंस है, हमें सेटअप बिल्कुल इसके पास चाहिए, सेटअप हमें इसके पास चाहिए, वो अभी इसके पास नहीं बना। इसीलिए प्राइस जब ये यहाँ पे गई तो अभी जैसे ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा, अभी हाई ही लगे हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ आई है, तो उसके बाद अभी सेटअप बेरिश वाला नहीं बना है कोई। उसके बाद जहां पहुंचे हैं हम, यहाँ पहुंचे, हाई लगा यहाँ 50,233 और जे 240 का, यहाँ पर हमारे लिए प्राइस में बेरिश होना यहाँ शुरू हुई है प्राइस, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये क्लोजिंग तो हुई लेकिन एक अच्छी नहीं हुई, और यहाँ पर हाई ही बना रही थी, हाई ही बना रही थी। अब यहाँ पे ये हाई बनने के बाद फिर प्राइस यहाँ आई है, उसके बाद यहाँ पे लो लगना शुरू हुए हैं इसके। यहाँ पे बनने के बाद फिर ये प्राइस नीचे आई है, और यहाँ पर हम देखते हैं
कि यहाँ पर जो कैंडल्स मिल रही है, जो डॉजी टाइप की कैंडल्स मिल रही है, जिसका इस कैंडल से एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट यहाँ सस्टेन भी हुआ और उसके बाद प्राइस यहाँ आई और यहाँ पे सेल ट्रेड डाले गए हैं और उसके बाद ये प्राइस नीचे आ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले हमें रेजिस्टेंस पर सेटअप देखना होता है, उसके बाद ही हम ट्रेड में एंट्री करते हैं। तो डे हाई, डे लो, डे क्लोज रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करते हैं, लेकिन वहां पर हमें सेटअप देखना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें, हम इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।